का भला कर रहे थे, अब अपने गांव को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहां से मिली। मैं आपको ये सीक्रेट बता देता हूं। मुझे इस कार्यक्रम की प्रेरणा कुछ श्रमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाइयों से ही मिली है। साथियों, मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दरमियान एक खबर देखी थी। ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी। वहां एक सरकारी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो ये जो शहर से श्रमिक वापस आए थे, उस समय ज्यादातर दक्षिण भारत से जो श्रमिक थे वो आए थे, हैदराबाद से आए हुए थे। और इन श्रमिकों को रंगाई पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी मास्टरी थी। अब वो क्वारंटाइन में थे और वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही पड़े रहेंगे, 2 टाइम खाते रहेंगे, उसके बजाय हम जो जानते हैं उस हमारे हुनर का उपयोग करिए। और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए इन हमारे श्रमिक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस स्कूल का ही कायाकल्प कर दिया। लॉकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया। मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ति को, उनके कौशल ने मेरे मन को एक प्रेरणा दी। उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं। और उसी में से इस योजना, आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। शहर को गति और प्रगति, श्रम, हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई ऊर्जा मिलेगी, नई गति मिलेगी। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उनके विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या एक प्रकार से 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने यार दोस्तों, मां बाप के बीच में रहते हुए आपको करने का अवसर मिलेगा। क्या कि तेलिहार गांव में आज से आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडी और एक कुआं बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी
और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है। यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं, उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या। इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था। पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था। पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है। यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है
तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी किसान को नहीं दिया गया था। जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गांवों के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनवाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फसल कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोडक्ट तैयार हो, तो कितना फायदा होगा। इसी तरह बिहार में मखाना है, लीची है, केला है, हमारे यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें, उड़ीसा झारखंड में वनों की उपजें, ये हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है। साथियों, बीते 6 वर्षों से लगातार चल रहे इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हमारा गांव, हमारा गरीब अपने दमखम पर खड़ा हो, सशक्त हो, हमारे किसी गरीब मजदूर किसान को किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आखिर हम वो लोग हैं जो सहारे से नहीं, श्रम के सम्मान से जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवा सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का आभारी हूं, विशेष रूप से बिहार सरकार का आभारी हूं, इस अत्यंत महत्वपूर्ण करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ और समर्थन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करने हेतु धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं अन्य अतिथियों को
कार्यक्रम में भाग लेने हेतु धन्यवाद देती हूँ। कोई छोटी राशि नहीं होती है। 6 राज्यों में है, 116 जिले। लालचंद, हम पहले भी बात कर रहे थे, ये जो बात और ये सीधा प्रसारण। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रारंभिक संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम सबके मध्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लाखों लाख ग्रामवासी सज्जनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ, प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सब को समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है। उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी बनाई राज्यों के साथ उसका मिलकर क्रियान्वयन किया गया। उसके कारण निश्चित रूप से इस असुविधा को सुविधा में बदलने में भारतवर्ष काफी सफल रहा है। हम सबको मालूम है कि इसी वायरस के संकट के दौरान अनेक स्थानों पर
जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहां भी रोजगार की आवश्यकता होगी और इस रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अवसर को न सिर्फ योजित किया वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ आज वो उपस्थित हैं। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो है उनकी यह अभियान 125 होंगे और 125 दिनों तक एक अभियान बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से ये बड़ा उपक्रम है और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ इस कार्यक्रम में संबद्ध माननीय मुख्यमंत्रीगण, उड़ीसा और झारखंड के अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे राज्य सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार जी, खगड़िया के माननीय सांसद जनाब महबूब अली कैसर साहब, खगड़िया जिले के बेलदौर लाल पटेल जी, प्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है आज। और ये बहुत बड़ी बात है, जो कोरोना वायरस का असर हुआ कोविड-19 का, और उसके लिए अपने देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को घोषित किया लॉकडाउन का, और वो 25 मार्च से लेकर के लगातार 4 खंडों में लगभग 31 मई तक रहा है। और उस बीच में कई राज्यों के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों को काफ़ी कष्ट हुआ, और ख़ास करके हमने तो इन सब चीज़ों की चर्चा पूर्व में कर दी है। हमारे बिहार के लोगों को जो दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं, उनको काफ़ी कष्ट हुआ। उनके लिए हम लोगों ने तो संपर्क उनका रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से भी उनको हम लोगों ने मदद किया, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का, करीब करीब 21 लाख लोगों का। और जब बाद में गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और व्यवस्था किया ट्रेन का, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रेलगाड़ियों से अपने राज्यों में जाने का अवसर मिला। हम लोगों के यहाँ तो बड़ी संख्या में ट्रेन से 15,000 से भी ज़्यादा ट्रेन में लोग आए, और 15 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रेन से आए, और बाकी बहुत सारे लोग तो 20 लाख से ज़्यादा, और बाकी लोग तो कुछ आ गए अन्य मार्ग से, सड़क मार्ग से भी। और कई लोगों की तो आदत अलग अलग होती है, तो बहुत लोग तो पैदल और कैसे कैसे भी, जब इस पर पाबंदी थी तब भी चलकर आते रहे, वो तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो हम लोगों ने भी वैसे लोगों के लिए बहुत ही प्रावधान किया अपने यहाँ, क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन जो भी रहे,
सब तरह का हम लोगों ने प्रावधान किया लोगों को, और हमने तो खुद भी क्वारंटाइन सेंटर पर बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर पर हमने बातचीत की और जो लोग थे उनसे भी हमने चर्चा की। लोगों को इंतजाम से प्रसन्नता थी, लेकिन जब हम पूछते थे कि भाई आगे क्या विचार है, आप कहाँ गए थे, क्या करते थे, तो लोगों के मन में ये भाव हमने देखा कि लोग बाहर में जो कष्ट झेले हैं अब उनकी इच्छा है नहीं, उनको लगता है कि हमें राज्य में ही काम मिले, हम राज्य में ही रहना चाहते हैं। और हम लोगों को भी लगा कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े बाहर। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने भी अपने स्तर से ये काम शुरू किया, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक निरंतर करते रहे इस सिलसिले में 6 बार, उस सिलसिले में भी सभी राज्य के लोग अपनी बात रखते रहे, हम भी कुछ सुझाव देते रहे। लेकिन इसके अलावे जो कुछ भी हम लोगों ने पिछले मीटिंग में कहा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने शुरू रोजगार अभियान, ये बहुत ही लोगों के लिए राहत पहुंचाने वाली योजना है। और आप लोगों ने ये तय कर लिया कि जिस जिले में, किसी भी राज्य के जिस जिले में 10,000 और उससे अधिक लोग आए हैं, उन जिलों का चयन आप लोग ये किया गया है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया, और बिहार के तो 38 में से 32 जिलों का चयन, और उसमें भी खगड़िया का चयन किया गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी चयन किया गया है, और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है, कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अलावे तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाएं, कष्ट झेले हैं, और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहाँ लोग झेलेंगे। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का एक 7 निश्चय की योजना है, और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है पर्यावरण को लेकर के, और काफ़ी इसके पक्ष में लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो उस चीज़ में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं। तो एक तो अलग, लेकिन और जीविका द्वारा जीविका समूहों में भी, जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह का की स्थापना की थी, तो उसमें तो भी 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया, योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार करेंगे, ये काम शुरू हुआ है, बहुत उपयोगी योजना है, लेकिन हम बिहार के लिए तो हम पहले भी उस दिन के मीटिंग में भी अनुरोध कर चुके हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ उद्योग की जो कमी है, तो उसके चलते जो हम लोगों की ख्वाहिश है और इच्छा है, किसी से कहेंगे कि विशेष सहायता के रूप में जीएसटी और आयकर में छूट देने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और हम लोगों के यहाँ जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मात्र 43%, एक गरीब राज्य का जो पैसा लोग जमा करते हैं बैंकों में, उसका ज़्यादा हिस्सा दूसरे राज्यों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए तो हम लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों का ये अनुरोध है, और हम लोगों ने बैंक को SLBC की मीटिंग में भी कहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनुअल क्रेडिट प्लान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ बिहार में भी जो MSME सेक्टर में जो काम होता है, उसमें जितना भी आवंटन किया था 25,000 करोड़, उससे भी ज़्यादा थोड़ा पिछले वर्ष खर्च हुआ। तो हम लोगों का विनम्र आग्रह है कि SMME में और ज़्यादा प्रावधान किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। और जो लोग हमारे मजबूरी में पड़ गए, वहाँ काम करने गए थे और वहाँ से लौट करके उनको आना पड़ा, और उनकी ख्वाहिश अब है कि हमको जाना न पड़े,
तो वैसी स्थिति में ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर सोच ही रहे हैं, लेकिन वह तो एक अलग विषय है। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है कि कोई प्रकार से कोई संकट झेला है तो वहां के राज्य सरकारों ने जो किया, या हम लोगों के लोग या किसी राज्य के लोग दूसरे जगह पहुंचे उन लोगों ने किया, हम लोगों ने भी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया है और ये सोचा है कि हम सब लोगों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चला करके लोगों को काम का अवसर दें ताकि किसी को वंचित नहीं होना पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं इस अभियान के लिए मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और हम लोगों के यहाँ के बारे में कुछ विचार हम लोगों ने व्यक्त किया है, उस पर आप जरूर गौर करेंगे। और इस अवसर पर आपने पहला सभी राज्यों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक बिहार के खगड़िया जिले का कि एक हम लोगों को चुना है खगड़िया जिले में, तो इसका चयन किया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर जितने लोग शामिल हुए हैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सबको बताएंगे ही, लेकिन हम लोग भी राज्य सरकार की तरफ से अपने लोगों को ये कह देना चाहते हैं जो तेलिहार पंचायत के लोग हैं कि हम सब लोग भी पूरे तौर पर आप सबका अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और ख्याल रखेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को का अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री से सादर अनुरोध करती हूँ। मैं अपनी बातचीत का से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से बेलदौर और खगड़िया जिला बिहार मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। पहले कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहां पर जुड़े हुए हैं। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत तेलिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल हैं। साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर तेलिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें।
श्री अनिल कुमार सिंह जी। यहाँ के जी हाँ, बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर 2-4 शब्दों में कह सकता। सर्वप्रथम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर के शुभकामनाएं देता हूं और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए। और मिताजी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर की। इंटर तक किए हुए हो? कहाँ पर पढ़ी थी? गांव में। अच्छा, गांव में पढ़ी। हाँ। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा। तो फिर क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है ना? आप अभी का परिवार अभी गांव में, हाँ, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देख, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करो चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश हैं, घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए, आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। आइए, और कौन बात करेंगे? धन्यवाद स्मिता जी। अब मैं श्री जनार्दन शर्मा जो हरियाणा से लौटे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? जी, गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है। जी। हाँ। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? जी, राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा राजमिस्त्री। कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो अब वापिस कैसे पहुंच गए वहाँ? जी, वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसके वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए, आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था। उसके बाद जाकर के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। आप लोग तो भीड़ में लटक करके कैसे भी बहुत भीड़ था।